YouTube के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। वैसे आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है और नॉलेजेबल है। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज नेचुरल साइंस और इससे जुड़े विषय के नाम क्या क्या है। वैसे तो स्टडी में नेचुरल साइंस के स्टडी में बहुत विषय हैं, परंतु उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या फिर जो हमारे काम का है उसके बारे में हम जानेंगे। नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट और उसके नाम की जानकारी सबको होनी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं और आपको सही विषय की जानकारी नहीं है तो आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे इतनी आसानी से। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चे के सब्जेक्ट्स की जानकारी नहीं है, आपके बच्चे क्या सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं, क्या चीज पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों को सही रास्ता आप नहीं दिखा पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें विभिन्न विषय के अध्ययन के बारे में और उनके नाम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस एक ब्रांच है, एक स्टडी का ब्रांच है जो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस के बारे में हमें बताता है। नेचुरल साइंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि वह विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेचुरल साइंस को वैसे दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सब चीजों पे साइंस की जो स्क्रूटनी होती है, साइंस की जो जांच होती है, साइंस की जो स्टडी होती है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में हम एनर्जी के बारे में जानते हैं, मशीन के बारे में जानते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज मिलता है। केमिस्ट्री हो गया तो केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल मैटर के बारे में जानते हैं। और अर्थ हो गया तो अर्थ में हम सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी होता है वो सब फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस इसमें जितने भी सारी चीजें हैं वो लिविंग से रिलेटेड है। लिविंग मतलब जिसमें जान हो, जो जिंदा हो। जैसे स्टडी हो, जैसे बायोलॉजी की नॉलेज होने पे, बायोलॉजी की स्टडी करने पे हमें स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी मिलता है। अगर हम जूलॉजी से रिलेटेड हैं तो उसमें स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में पता चलता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके हैबिट के बारे में पता चलता है। और ऐसे ही अगर हमारे पास बोटनी है या फिर बोटनी की स्टडी है तो उसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, उसके हैबिट्स के बारे में जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्र या विषय के अध्ययन और उसके नाम क्या क्या है। जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो हमने वैसे अवेयरनेस के लिए लिया है, ये टॉपिक नेचुरल साइंस हमने अवेयरनेस के लिए लिया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक है क्षेत्र अवलिक विषय के अध्ययन तथा उसके नाम, उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं विभिन्न विषय के अध्ययन और उसके क्या क्या नाम है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन हो गया, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप किसी भी क्षेत्र में साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, साइंस से रिलेटेड मैटर पढ़ते हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं जब अवश्य सामना मिलेगा। ये जैसे एंथ्रोपोलॉजी है तो जिसमें लॉजी लग जाता है तो वो गहरी अध्ययन को दर्शाता है। गहरी अध्ययन को, यानी आप किसी भी विषय में गहरी अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, गहरी अध्ययन का विषय होता है, उसे हम पोलॉजी
या फिर लॉजी जहां लगा हुआ होता है जिस सब्जेक्ट के आगे, उस सब्जेक्ट को हम ये कहते हैं कि वो गहरी अध्ययन का मैटर है। वो डीप नॉलेज जिसे हम कहते हैं, विशेषज्ञ जिसे हम कहते हैं, स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं, ये वो चीज होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी और इसी चीज का हम अगर अध्ययन कर लेते हैं, जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके आगे हमें लॉजिस्ट लग जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लग जाएगा। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर लग जाता है तो वो है उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन गया है, और विशेषज्ञ के ये सब्जेक्ट है जिसमें ओलॉजी लगा हुआ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टडी ऑफ ह्यूमन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ विंड को एनिमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और यहीं पे अगर आपने स्किन से रिलेटेड सारी पढ़ाई पूरी कर ली है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट पूरी हो गई है, आप डॉक्टर की उपाधि ले लेते हैं, आपका स्पेशलिस्ट का अध्ययन खत्म हो जाता है, तो इसी में डर्मेटोलॉजिस्ट लग जाता है। स्टडी ऑफ अर्थ को जियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को फिलोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ माउथ डिजीज को एस्टोमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें सारी चीजें लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी दिया जाता है, ये इस विषय का नाम बायोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ आई को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ डॉग को साइनोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और जो इसके जो विशेषज्ञ होते हैं, इसके जो साइंटिस्ट होते हैं, उसको सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। आपको पता भी होगा कि अर्थक्वेक को हम सिस्मोलॉजी जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम अर्थक्वेक के वेव को नापते हैं, सिस्मोलॉजी। तो ये विषय उसी पे आधारित है, उसी पे इसका नाम दिया गया है। स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और इनके जो बड़े डॉक्टर साहब होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट, जैसा कि हमने बताया कि ऑन्कोलॉजिस्ट जो स्टडी ऑफ कैंसर के बड़े डॉक्टर होते हैं। स्टडी ऑफ बीज को एपियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ट्री को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जिनका अध्ययन कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे GIST लग जाता है। और जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसके में पक्का ये LOG लगा हुआ होता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी को जेनेटिक्स कहा जाता है। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट को एटिमोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ वाटर को हेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑन एज जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हॉर्सेस को हिपोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स को एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ डिजीज को पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन को एविएशन के नाम से जाना जाता है। एविएशन इसके विषय का नाम है। आइए आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हेपेटालॉजी
कहा जाता है, स्टडी ऑफ पॉइजन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ माउंटेन्स को ओरोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ वाइन को इनोलॉजी कहा जाता है और स्टडी ऑफ एग्स को ओलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्नेक को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है और स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के वीडियो दोबारा देखने के लिए और ज्यादा देखने के लिए, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।